कि हम लोग बिहार में क्या करना चाहते हैं, बिहार में परिवर्तन क्यों चाहिए, बिहार में परिवर्तन कैसे चाहिए और जन स्वराज उसमें किस तरह से परिवर्तन करने में अपनी भागीदारी को निभाएगा। जिन लोगों को उत्सुकता हो इन बातों को सुनने और जानने की, उन सब का मैं स्वागत करूंगा कि सब हमारी सभाओं में आए। परेशानी अभी बनी रहेगी, वो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानती है और ये कहती है कि बाहर रहने वाले भी लोग यहाँ आकर अपना सत्यापन करवाएं, तो वो एक बड़ी समस्या रह जाएगी। उसके लिए भी फिर सभी लोग, सभी राजनीतिक दल और सभी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे और कहीं न कहीं उसका समाधान निकलेगा। जन स्वराज को बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसको 0 सीटें आती हैं या उसको 243 सीटें आती हैं। हम बिहार को बदलने के लिए संकल्पित हैं, जितना वक्त लगेगा हम लगाएंगे। रह गई बात कि वहां पहुंच जाए जनता के आशीर्वाद से कि हम अपनी सरकार न बना पाए या एक त्रिशंकु विधानसभा बन जाए। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव का व्यय बहुत ज्यादा होता है और हम लोग नहीं चाहेंगे कि बिहार के लोगों पर बेवजह तुरंत ये व्यय फिर से किया जाए कि एक चुनाव और कराया जाए। ऐसे में देखना पड़ेगा कि कौन वो दल है जो हमारी बातों को मानकर सरकार बना सकती है, चला सकती है। तो इस पर जरूर विचार करेंगे उस समय में कि किसको बाहर से समर्थन हम देने का सोच सकते हैं। एक बहुत साफ लकीर है, जिस लकीर को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वो मैं हूं, मनीष कश्यप हूं, प्रशांत किशोर खुद हूं, हम उस लकीर के अंदर रहकर ही काम करेंगे। मनीष कश्यप ने सबसे पहले हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.बी. गिरी जी से बात की थी। वाई.बी. गिरी जी ने से मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा मुझे किसी को लेने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने सारे गलत चीजों को स्वीकार भी करना होगा और उसे सुधारने का आश्वासन भी देना होगा। और होते होते जब वो प्रशांत जी से भी मिल चुके, उसके बाद वो मुझसे मिलने आए थे और मैंने उनसे बड़े साफ लफ्जों में कह दिया है और मैं प्रेस के सामने दोहरा देता हूं कि अगर वो किसी समय भी जन स्वराज के नीतियों के खिलाफ, जन स्वराज के विचारों के खिलाफ कोई भी बयान देंगे तो उस वक्त से उनकी पार्टी में हमें जरूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान से आप लोग सब सुन लें। जिस वक्त वो कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो जन स्वराज के सोच के विपरीत होगा तो हमारे पार्टी में जगह नहीं होगी। ये बात उनको मालूम। मुझे लगता है कि हमारे 56 इंच वाले को अब ये वोट की राजनीति बंद कर देनी चाहिए कि ये 4 किलो और 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और एकाग्रता के साथ हमारे सेना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रयास करनी चाहिए। एक सरसरी आंकड़ा आपको दे दूं, हमारे डिफेंस का बजट 6.25 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ये ठीक ठाक लगता है, लेकिन साल दर साल जीडीपी के रेशियो के हिसाब से हमारे डिफेंस बजट को कम कर दिया गया है और इस बारी वो 2% से भी कम है, 1.9%। लेकिन हैरानी वाली बात ये आंकड़ा नहीं है। हैरानी वाली बात है कि इस 6.25 लाख करोड़ में 54% पैसा सेना के तनख्वाह और उनके पेंशन में चला जाता है और बचे हुए 46% में सेना अपने आप को चलाती है और बचे हुए राशि से नए सामान को या देश में बनवाती है या खरीद के लाती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम
धनराशि बच जाता है जिससे हमारे सेना की आधुनिकीकरण हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक मुद्दा है और ये दिल्ली और मुंबई का मुद्दा नहीं, ये पूर्णिया का मुद्दा है, ये किशनगंज का मुद्दा है, ये हमारे लोगों में बीच ले जाने का मुद्दा है। सांसद को टेलीफोन भी किया था उनकी तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि वो गिर गए हैं और उनको शायद संभवतः चोट आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूं। उनको मैंने सलाह दी और पोस्ट में भी मैंने सलाह दिया है कि जहां आपकी बुलाहट ना हो वहां आप ना जाएं, क्योंकि आप अपमानित होते हैं तो मेरा पूरा पूर्णिया अपमानित होता है। हमारी राजनीतिक सोच, राजनीति करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आज वो हमारे सम्मानित सांसद हैं और जितने भी विधायक हैं वो हमारे सम्मानित विधायक हैं। इनके इसलिए उनके आचरण से पूर्णिया के लोगों पे सीधा असर पड़ता है और जिस तरह से उनको उस जगह नहीं जाने दिया गया, उसकी वजह मैं नहीं जानता। उनकी कोई आंतरिक मामला होगा तो मुझे क्या मालूम कि क्या मामला है, लेकिन पब्लिकली जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ ये दुखद है और मैं तो कहूंगा कि इन्हें ही परहेज करना चाहिए। ये अपने आप को कांग्रेस का हिस्सा कहते हैं, मानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस वाले शायद ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहां तो राहुल गांधी भी मौजूद थे और राज्य के, प्रदेश के और भी कांग्रेस नेता मौजूद थे। तो अगर उनको ऐसा लगता तो वो कहते कि भाई इन्हें आने दिया जाए, लेकिन खैर वो जो हो उनका आंतरिक मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं अपने सांसद के लिए जरूर कह सकता हूं कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमारे सांसद के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया।